स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सच ही देख रहे हैं। जिस संकलन का आप पाठकों को बेसब्री से इंतजार था, वह संकलन उथल पुथल अक्षरों की अब प्रकाशित हो चुका है। पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर मोनिका शर्मा ने और सहयोगी संपादक रहे हैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल, डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी। उथल पुथल अक्षरों की एक ऐसा साझा संकलन है जिसमें आप पाठकों को पढ़ने मिलेंगे साहित्यिक लेख, कहानियाँ और कविताएं। चलिए मित्रों, अब मैं आपके लिए उथल पुथल अक्षरों की संकलन की एक लेख यानी जिसे लिखा है अब्दुल वाजिद शेख साहब ने, राही मासूम रज़ा के उपन्यास आधा गांव की सांस्कृतिक पहचान और मुहर्रम का महत्व। राही मासूम रज़ा एक प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश का सजीव चित्रण करता है। यह उपन्यास सांप्रदायिकता, सांस्कृतिक साझेपन और ग्रामीण यथार्थ को बखूबी उजागर करता है। उपन्यास में मोहर्रम, मजलिस, ताजिया, स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों का सजीव चित्रण है। मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम के सहज और आत्मीय संबंधों को प्रदर्शित करता है। लेख के बीच शब्द हैं राही मासूम रज़ा, आधा गांव उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, मोहर्रम, शिया सुन्नी, गंगा जमुनी तहजीब। आधा गांव उपन्यास में लेखक राही मासूम रज़ा ने गंगौली गांव की सामाजिक संरचना और वहां के लोगों के आपसी संबंधों का चित्रण किया है। यहाँ पारिवारिक प्रतिष्ठा, रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक परंपराओं को बहुत महत्व दिया गया है। राही जी गंगौली की मिट्टी से जुड़ी धार्मिक संवेदना और वहाँ के निवासियों की सामूहिक पहचान को यहाँ दिखाए हैं कि कैसे मुहर्रम का शौक यहाँ के लोगों के मनोरंजन, गौरव और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। गांव दो हिस्सों में बटा है, उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी। दक्षिण पट्टी यहाँ के युवाओं की संख्या अधिक थी, जिससे इनका मातम बहुत जोरदार और प्रभावशाली होता था। इसकी गूंज से झूमर और कांच के सामान तक कांपने लगते थे। उत्तर पट्टी यहाँ के लोगों को बेहोश होने की कला थी। मजलिस के दौरान वे भावुक होकर बेहोश हो जाते थे, जिसे दक्षिण पट्टी वाले एक बड़ी उपलब्धि मानते थे। मुहर्रम को गंगोली के लोग रूहानी ईद की तरह मनाते हैं। इसकी तैयारियां बकरीद के बाद ही शुरू हो जाती है, जिसमें नए काले कपड़े सिलना और मरसिए गुनगुनाना शामिल है। मातम करने और यहाँ तक कि मातम के दौरान बेहोश होने का बाकायदा अभ्यास किया जाता था। मजलिस के दौरान इमाम हुसैन के नन्हे बच्चे अली असगर की शहादत का जिक्र सुनकर पूरा गांव बिलक बिलक कर रोने लगता है। इसके बीच राही जी ने इस उपन्यास में पात्र चित्रण के द्वारा वैवाहिक विरोधाभासों को समझाया है। जिनके घर में खाने को नहीं होता, वे भी किसी न किसी तरह कलमी आमों और कलमी ऊ को शौक पूरा कर ही लेते हैं।
अतहर मियाँ की पात्र चित्रण के द्वारा जहाँ समाज में दूसरी शाही ऊदी करना आम था, वहीं अतहर मियाँ ने अपनी कानी यानी दिव्यांग पत्नी की प्रति पूरी निष्ठा निभाई और किसी दूसरी स्त्री की ओर देखा तक नहीं। इसके विपरीत गज्जन मियाँ जैसे पात्रों का जिक्र है, जिन्होंने अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी दूसरी महिला को घर में रख लिया। असल चीज तो यह है कि खुदा, उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान हो। उपन्यास में मुख्य रूप से गांव की सामाजिक संरचना, पारिवारिक प्रतिष्ठा, सांप्रदायिक सोच और बदलते समय के साथ आते बदलावों को दर्शाया गया है। अब्बास की पात्र चित्रण इस तरह किया है। अब्बास की तकरीरें, भाषण अंग्रेजी अखबारों में छपती थीं, जो उनकी उच्च बौद्धिक स्थिति को दर्शाता है। अब्बास ने एक सुन्नी लड़की से शादी की थी। परिवार में इस बात को लेकर एक दबी हुई नाराजगी है कि वह लड़की मोहर्रम की रस्मों यानी चूड़ियां ना पहनना, बढ़ाना का पालन नहीं कर पाएगी। समाज में बदलाव को भी दिखाया गया है, जहां अब पढ़ी लिखी लड़कियां पारंपरिक रस्मों जैसे चूड़ियां पहनना को कम महत्व देती हैं। सुन्नी शिया के भेदभाव से ऊपर उठकर असल चीज खुदा, उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान रखना है। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि बचपन में मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा उनकी पिटाई करने में आनंद लेते थे। अंजुमन हुसैनिया का कोई आदमी रुमाल में मजलिस का हिस्सा लेकर नीलाम करता, यतीम का हिस्सा, यतीम का हिस्सा। आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह पठन पसंद आया होगा और आप संपूर्ण लेख को पढ़ने ललायित होंगे। तो विलंब ना करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक उथल पुथल अक्षरों की प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, उथल पुथल अक्षरों की अब न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में उपलब्ध है। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक उथल पुथल अक्षरों की आप पाठकों से। मित्रों, पुस्तक का क्रय करने के पश्चात आप इन सभी साहित्यकारों को पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप भी एक रचनाकार हैं और अपनी रचना को प्रकाशित कराने का विचार कर रहे हैं, तो जल्द जुड़िए, क्योंकि गीता प्रकाशन बुक्स वाले का अगला साझा संकलन शीघ्र प्रकाशित होने वाला है, जिसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी कलम को एक पहचान दे सकते हैं। और यदि आप एक रचनाकार हैं और अपनी रचनाओं को संग्रहित कर एक पुस्तक में प्रकाशित कराने का विचार कर रहे हैं, तो गीता प्रकाशन बुक्स वाला इज ए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, क्योंकि हमारे यहाँ केवल पुस्तक प्रकाशित ही नहीं की जाती, बल्कि पुस्तक लेखन से लेकर, पुस्तक वितरण से लेकर, पुस्तक प्रकाशन से लेकर पुस्तक पुरस्कार प्राप्ति तक का सफर हम लेखक के साथ तय करते हैं। तभी तो आप सभी साहित्यकार एक बुलंद आवाज में कहते हैं, गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे द्वारा अपलोड करते ही साहित्यिक वीडियोस का अवलोकन कर सकें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय हिंदी।